अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वजीर व बीआरएस आदिलाबाद जिले सदर जोगू रामाना ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन करने का सहरा साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को जाता है। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की 70वीं सालगिरह तकरीबात आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में वाक़ बीआरएस पार्टी दफ्तर में शानदार तरीके से मनाई गई। सालगिरह की तकरीबात के हिस्से के तौर पर साबिक वजीर जोगू रामाना ने बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ जिले पार्टी दफ्तर में केक काटा और केसीआर के लिए केआर के कॉलोनी ओल्ड एज होम में फल भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि के चंद्रशेखर राव वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर अलहदा तेलंगाना तश्कील दिया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना रियासत को तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन करने का सहरा साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जाता है। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने कमजोर तबकात की तालीम की राह हमवार की और रियासत की खुशहाली के लिए खुसूसी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा है कि आज उनकी क़ियादत में पार्टी वर्कर की हैसियत से काम करना हमारे लिए बाइस फख्र है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भी हम पार्टी के कारकुनों के साथ मिलकर कमजोर तबकात को खिदमत फराहम करने के लिए काम करते रहेंगे। చూసి ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయేలా నివ్వెరపోయేలా చేసినటువంటి దార్శనికుడు ఆదర్శ అభ్యుదయవాది శ్రీ 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 కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే వారు రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైందో వారు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మనం అనేక పర్యాలు చూస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు వారు ఏదైతే రాజకీయం 17/2/1954లో జరిపించడం జరిగింది. चाडा वेंकट रेड्डी साबिक एमएलए सीपीआई की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने रेवंत रेड्डी से अपील की है कि डीएससी नोटिफिकेशन 2008 में मेरिट हासिल करने वाले उम्मीदवार तवील अरसे से अपनी मुलाजिमतों के लिए नुमाइंदगी कर रहे अदालत की तरफ से उन लोगों को दी गई हिदायत के मुताबिक जो मुत्तहिदा रियासत में एक ही डीएससी में थे। रियासत की अलहदगी के बाद रियासत आंध्र प्रदेश में मुलाजिमत की तकर्री की गई। यहाँ तक कि 2008 में रियासत तेलंगाना में वो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए अदालत की चक्कर लगा रहे ताकि डीएससी मेरिट के उम्मीदवारों को सेकेंडरी टीचर के तौर पर तस्लीम किया जाए और उन्हें मुलाजमतें दी जाए। उनमें से कुछ पहले ही उम्र की हद उबूर कर चुके हैं। तकरीबन 1815 लोग मेरिट लिस्ट में थे और उन्हें नौकरियां नहीं मिल सकी। उन सबको बेहतर और सहूलत फराहम करने के लिए कहा है क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को एक अबूरी हुक्मनामा भी जारी किया था कि डीएससी 2008 के मेरिट के उम्मीदवारों को सेकेंडरी असातिज़ा के तौर पर तैनात किया जाए। लिहाजा हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए अबूरी हुक्म का एहतराम करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वो 1815 होनहार तलबा को डीएससी 2008 में सानवी असातिज़ा के तौर पर इंसानी हमदर्दी के तनाजुर में तैनात करें। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2005 సంవత్సరం డిఎస్సి నిర్వహించబడింది. అందులో సెలెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళకి అనివార్య కారణాల వల్ల నియామక పత్రాలు ఇవ్వకుండా 1000-1500 మందికి ఉత్తర్వులు ఆపినారు. 2014లో రాష్ట్రం విడిపోయింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా డిఎస్సిలో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అనేక పద్ధతులను ప్రాతినిధ్యం చేశారు. నేను కూడా అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ప్రయత్నించాను. కానీ ఆ ప్రభుత్వం టెక్నికల్ కారణాలతో వీళ్ళకి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి డిఎస్సి ఈ సెలెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా హైకోర్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఉత్తర్వులు పొంది ఆదేశాలు పొంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఇలా వాళ్ళందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులుగా నియమించబడ్డారు. ఇక వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణకు వచ్చేసరికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అప్పుడున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు కూడా అనేక సార్లు విన్నవించిన అరణ్యాలు పట్టించుకునేది. ఇప్పుడు ఈ మధ్య హైకోర్టులో కూడా తెలంగాణ హైకోర్టు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైతే ఇచ్చినారో అదే పద్ధతిలో కూడా అప్పుడు డిఎస్సిలో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యి ఉత్తర్వులు ఇవ్వకుండా నిలిచిపోయినారో వాళ్ళకు మీరు కూడా ఉపాధ్యాయ నియామకాలు చేపట్టాలి. కాంట్రాక్ట్ రూపంలో చేపడతారా,
రెగ్యులర్ చేపడతారా, ప్రభుత్వం ఒక 3 వారాల్లో దీనిపైన తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి హైకోర్టు కూడా ఉత్తర్వించింది. అందువల్ల తక్షణమే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ డిఎస్సి ఏదైతే ఉపాధ్యాయులు అప్పుడు పెండింగ్లో ఉన్నాయో 2008 వాళ్ళందరికీ కూడా హైకోర్టు ఉత్తర్వులు అనుసరించి నియామకాలు ఇచ్చి ఆదుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जीआरपी स्टाफ ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना रियासतों से रेलवे मुसाफिरों के सेल फोन, लैपटॉप की चोरी करने वाले एक बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और 6 मुलजिमान से 67 अदद मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप और 10,000 रुपए नेट कैश भी बरामद किए हैं, जिनकी मालियत 10 लाख रुपए बताई गई है। काबिल एतमाद इतला पर बीसाई किशोर गौड़, IRPMA मजीद, SIRP डी रमेश, SIRP ने RPSS सिकंदराबाद की क्राइम टीम और RPF अमले के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के काजीपेट सरे पर 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जो मशकूक अंदाज में नकल व हरकत कर रहे थे। पूछताछ पर उन्होंने इंकशाफ किया कि वो कुछ महीनों से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के हुदूद में मासूम मुसाफिरों से जेब तराश कर मोबाइल चोरी और लैपटॉप चोरी कर चुके हैं। इसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ माल गनीमत को बाद में ज़ाय करने के लिए छुपाते हैं। उनका MO ट्रेनों में सफर के दौरान और ट्रेनों में सवार होते हुए मासूम और तन्हा लोगों को निशाना बना रहा। विकाराबाद जिले की पुलिस अफसरान ने ताला घरों को निशाना बनाने वाले बैन जिले चोरों को पकड़ लिया है। खुफिया इतला पर मोमिनपेट सर्कल इंस्पेक्टर अंजनुलू, CCS इंस्पेक्टर बालावंतैया, CCS अमला और नवाबपेट SI भरत भूषण और अमला गाड़ियों का मुआयना कर रहे थे। यूनिकॉर्न बाइक के साथ एक गाड़ी सवार पुलिस के देखकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसे शक की बुनियाद पर पकड़ लिया गया और उसके कब्जे में मौजूद बैग की चेकिंग की तो उसमें से सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए और उसके बारे में दरियाफ्त किया। मुजरिम ने बताया कि मेरा नाम सनेधी अंजनुलू है, वालिद का नाम दुर्गैया, उम्र 30 साल, साकिन हुजूर नगर मंडल सूर्यापेट जिले है और बताया कि वो चोरी की जायदादों को विकाराबाद में फरोख्त करने के लिए जा रहा था। गंडीपेट तेलंगाना में कुतुबशाही मस्जिद की गैर कानूनी खुदाई और इन्हदाम की धमकी के खिलाफ शिकायत। हेरिटेज वॉच ने नेकनामपुर में कुतुबशाही मस्जिद और कैबरयार्ड की मुबैना गैर कानूनी खुदाई मुनद्दिम करने और तबाह करने पर मरिकुंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर से शिकायत की है। हेरिटेज वॉच ने इल्जाम लगाया कि खुफिया मुफादात के हामिल नामालूम अफराद भारी मिशनरी का इस्तेमाल करते हुए सेक्रेटरिएट और इनक्लेव नेकनामपुर गंडीपेट मंडल सर्वे नंबर 31 में मकबरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने मुलाका इलाके की खुदाई का भी पता चलाया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ उन्होंने राजभवन लखनऊ में आज से मुनक़िद होने वाली 3 रोज़ा इलाकाई फल, सब्जियों और फूलों की नुमाइश 2024 के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की और वहां का जायजा लिया। एक अफसोसनाक वाक़े में मुज़म्मिल साकिन टोली चौकी कनाडा में इंतकाल कर गए। वो वाटरलू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कनाडा में वज़ारत ख़ारिजा और हुकाम के साथ राब्ता किया। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने यहाँ टोली चौकी में मुज़म्मिल के अहल खाना से मुलाकात की ताकि उनके इम्तिहान के वक्त और गम की घड़ी में ताज़ियत पेश की जा सके। नॉर्मल हो जाते हैं। आप देख रहा हूँ नीचे नहीं लगी, सुबह में अलार्म बज रही है उठा अभी भी नहीं रखता पुलिस वाला बदल के अच्छे कॉल करे थे ना आपने, आप फोन करके बोले गए थे जल्दी जाके क्या है शाम पे 5 मिनट का सीनियर लीडर एंड साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के साबिक CM KCR के 70वें यौम पैदाइश के मौके पर
درگاہ یوسفین کا دورہ کیا، چادر گل پیش کی اور ان کی اچھی صحت کے لیے فوری دعا کی ہے اور وہ دوبارہ تلنگانہ کا اگلا سی ایم بنے، اس لیے بھی دعا کی گئی۔ ان کے ساتھ سابق چیئرمین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان اور برسر قائد بدر الدین و دیگر قائدین بھی موجود رہے۔ آج ہمارے پارٹی کے صدر سابقہ چیف منسٹر کلوکنڈا چندر شیکھر راؤ صاحب کا جنم دن ہے۔ یوم پیدائش پر آج ہمارے TRS کے قائدین یہاں پر جمع ہوئے درگاہ یوسفین پر۔ یہاں پر ہم بڑی عقیدت سے آتے ہیں اور جب بھی یہاں سے جو بھی منت کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ ہم نے تلنگانہ موومنٹ میں کئی بار یہاں پر آیا، ہمارے CM صاحب خود آئے، یہاں قدم بوسی کی اور دعا کی اس تلنگانہ کی تحریک میں ہماری مدد کیجیے کہ ہمارا تلنگانہ ہمیں علیحدہ ملے۔ آج تلنگانہ ملا اور حکومت کرنے کا موقع ملا، اور اس مرتبہ ذرا CM صاحب کی فریکچر ہے تھوڑا گرنے کی وجہ سے۔ آج ان کی جنم دن پر ہم لوگ یہاں پر آ کر درگاہ یوسفین شریفین پر گڑ کر دعا کیے ہیں، اللہ ہمارے CM صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے پارٹی کے جو صدر ہے، جو پارٹی کی بنیاد 2001 میں ڈالے تھے، آج اس سے لاکھوں لوگ جڑے ہیں اور تلنگانہ میں حکومت کرنے کا موقع بنا ہے، اور علیحدہ تلنگانہ بھی بڑی محنت کے بعد بنا ہے۔ اور تلنگانہ کی ترقی جو ہے، جو سب سے بڑا تلنگانہ کے اندر جب سے آزادی کے بعد سے اگر کہیں ترقی کا موقع ملا ہے تو BRS کی حکومت تلنگانہ ترقی کیا ہے۔ ہر شعبات میں ہمارے پاس پاور سرپلس ہے، پینے کا پانی سرپلس ہے، گنگا جمنا تہذیب ہے۔ کسی اسٹیٹ میں اتنی ترقی نہیں جو ہمارے اسٹیٹ میں ہے، اس لیے آج ہمارے خاص طور سے ہمارے وقف بورڈ کے سابقہ صدر مسیح اللہ خان صاحب، ہمارے بدر بھائی صاحب، منیر بھائی صاحب اور ہمارے سلیم بھائی صاحب، ارشد بھائی صاحب جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں، ربانی بھائی صاحب، بہت سے ہمارے بہت سے قائدین آج یہاں پر آئے ہیں اور گڑا کر دعا کی گئی ہے، خاص طور سے CM صاحب کی صحت کے لیے اور پارٹی کی ترقی کے لیے۔ آج لائق بھائی بھی یہاں پر موجود ہے، پارٹی کی ترقی کے لیے خاص طور سے گڑا کر دعا کی گئی، اور ہمیں امید ہے درگاہ یوسفین شریفین ایک ایسی درگاہ ہے ہماری تلنگانہ کے اندر اور ہندوستان کے اندر، جو بھی لوگ یہاں آ کر زیارت کرتے ہیں انہیں جو منت کرتے ہیں اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اور ہماری جو منت ہے، جو ہمارے عوام میں جو عوام کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے ہمارے قائدین میں، اللہ تعالیٰ اس میں قائم رکھے اور KCR صاحب کی لائلٹی میں کام کرے۔ تمام ہم قائدین سے بھی اپیل کرتے ہیں اور یہاں یوسفین شریفین درگاہ پر دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اتحاد دیں، پارٹی کے ساتھ جڑے رہیں ہم لوگ۔ پھر سے ایک بار ہماری پارٹی اقتدار پر ضرور آئے گی، اور بہت عوام میں بہت تشویش ہے، لوگ اپنی اپنی جگہ کچھ کسی سے ناراضگی سے MLAs کی ناراضگی میں ووٹ نہیں ڈالے، مگر لوگوں میں آنکھ میں آنسو ہیں کہ KCR صاحب کے وجہ سے مہان لیڈر، مہان چیف منسٹر آج چیف منسٹر نہیں رہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درگاہ یوسفین شریف پر ہم بزرگان دین کی بڑی بڑی شفقت ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم لوگ سب TRS کے قائدین آئے ہیں، قدم بوس ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری پارٹی کو مضبوط کرے، پھر سے اقتدار میں لائے، چونکہ عوام کی خواہش ہے کہ پھر سے BRS پارٹی اقتدار میں آنا، KCR صاحب پھر سے ایک بار CM بننا اور تلنگانہ میں امن، شانتی اور ترقی ہونا، یہی سب سے بڑا افضل ہمارا مقصد ہے۔ آج CM صاحب کی یوم پیدائش پر ہم تمام قائدین یہاں پر آ کر دعا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے، بہت جلد و اچھی طریقے سے مکمل صحت کے ساتھ تلنگانہ میں پھر سے سرگرم ہو جائے، تاکہ جو ہمارا کھویا ہوا اقتدار ہے وہ پھر سے ہم حاصل کر سکیں۔ تو میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے قائدین یہاں پر آئے، ہمارے مسیح بھائی ہو، بدر بھائی ہو، جو ہمارے لائق بھائی ہو، ہمارے ارشد بھائی ہو، منیر بھائی ہو، بہت سے قائدین یہاں پر آئے، ربانی بھائی ہے، بہت سے قائدین یہاں پر آئے، ان کا فرداً میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ قانونساز اسمبلی میں انہوں نے یہ مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 40 سال تک ریاستی اور مرکزی سیاست میں اپنا الگ کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چندر شیکھر راؤ ریاست کی تعمیر نو میں اپوزیشن لیڈر کا کردار مؤثر طریقے سے ادا کریں۔ انہوں نے ان کی صحت کاملہ کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
राजा वेंकट रेड्डी ने निजामाबाद एसीपी का चार्ज संभाल लिया है। इससे कबल वो हैदराबाद में बतौर एसीपी काम कर चुके हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।